$3 करोड़ रोमों से और साथ में दूसरे के 3.5 करोड़ के रोमों से जब उस आराध का नाम निकलता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तो 7 करोड़ बारे प्रभु का नाम हमारे भाग में पड़ता है। आज हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के तेजस्वी योगी आदित्यनाथ महाराज जी, साथ में केशव जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति जो आज इस दरबार में जब भगत शिरोमणि महाराष्ट्र के संत नामदेव जी के नाम से उत्तर प्रदेश का एकमात्र गुरुद्वारा है जिनको प्रेमा भाव में 72 बार इस कलयुग के समय में भगवान ने विभिन्न रूपों में दर्शन दिए और एक उनकी प्रेमा भक्ति थी कि गुरु नानक देव जी से 200 साल पहले उनका जन्म और उनकी आज हम 750 साल शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है इनके लिए भी हमारे लिए भी। और देखिए 1 महीने पहले यहाँ पे जब नाम सिमरन हुआ था तो इस बार की दुर्दशा क्या थी, ये कैसे भाव वहां गया है और कैसे ये बना, ये तो ईश्वर ही जानता है कि आने से पहले जो प्रभु याचना होती है या प्रभु की विनती होती है उसको लगाने के लिए आज उत्तर प्रदेश पूरी सरकार, जो यहाँ के सांसद सददेव पचौरी, विधायक महेश त्रिवेदी और विशेष सहयोगी उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के भाई गुरविंदर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदारियां क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई अजीत सिंह जी और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह जी और भी गणमान्य व्यक्ति और हमारे बीच में 11वीं कुल गुरु नानक देव जी की अंश की चली आ रही 108 संत बाबा मोहन जी के मुख्य सेवादार भाई हरजीत सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। समय का बहुत अभाव है, मैं जी आया लू कह के यही कहूंगा कि हमारे लिए एक ही है कि हम सेवा समर्पण के भाव वाले, हमसे कुछ पाया ही जा सकता, हम क्या मांगे। इसके लिए एक ही बात कहेंगे कि जिला प्रशासन को हमारे कानपुर की जो भी समस्या है उसके लिए जो मनोनीत आपने जिम्मेदारी देके पदासीन किए हैं उस सिख समाज को एक वो विशेष जिसने गुरु की शरण ली है उसको कभी भी पीछे नहीं हट सकता। ईश्वर उसकी मनोकामना पूरी करेगी। हम अपनी तरफ से कानपुर की सिख संगत की तरफ से गुरु महाराज से अरदास करेंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालें और हमारे उत्तर प्रदेश के सिखों का मनोबल और बढ़ाएं। मैं हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह छाबड़ा जी, हमारे कानपुर के सभी सिखों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं।
मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी से प्रार्थना है कि हम लोग अरदास करें, वाहिगुरु मेहर करे, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता सौंपे। बहुत ही सम्मानित अमृत भाषी और दौड़ दौड़ के जो जिम्मेदारी इनको सौंपी थी, उसकी जो सेवा के रूप में इनको प्रतिफल भारत उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार ने दिया, उसकी निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश में पंजाबी, सिख, सिंधी समुदाय और एक सर्वश्रेष्ठ हिंदू हमको कहा जा सकता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाते भाई गुरविंदर जी आए और अपनी बात रखें। बोले सो निहाल। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय राधा मोहन सिंह जी और उपस्थित जन, आप लोगों को जैसे पता है कि केंद्र सरकार की पहल पे, माननीय नड्डा जी की पहल पे करतारपुर का लांगा दोबारा खोल दिया गया है। उसके लिए एक जोरदार जयकारा हो जाए। आपने देखा जैसे नड्डा जी ने लांगा खुलवाया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उसका पाठ्यक्रम का हर भाषा में अनुवाद कराने का काम किया और सबसे बड़ी बात, जो सज्जन कुमार 35 साल बाद जेल गया, उसका श्रेय माननीय नड्डा जी को जाता है। इसके लिए मैं नड्डा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आप कार्यक्रम कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में कार्यक्रम हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक रामलला मंदिर है जहाँ पे 1200 नॉन सिख लोगों ने गुरु तेग बहादुर साहब का कार्यक्रम देखा था, तो वो भी बहुत प्रभावित हुए थे। मैं आपसे दो छोटी छोटी बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। नंबर एक चीज कि हमारे पास जो फंड था पंजाबी एकेडमी का, वो लगभग खत्म हो गया है और 40 प्रदेश के 40 जगह से और डिमांड आ रही है ये लेजर और लाइट शो कराने का। अगर इसकी व्यवस्था सांस्कृतिक विभाग कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, इसी पर्यटन स्थल पर ऊपर पंजाबी एकेडमी की ऐप का लॉन्च भी आपको करना है, जो आपने कहा था, वो ऊपर क्लासेस बन के 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगी, उसके लिए भी अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी बात, जो 84 के उत्तर प्रदेश में 127 लोग कानपुर में अधिकारिक रूप से इनका मारे गए थे, उनके लिए SIT बनी है, वो जल्द से जल्द लोगों को जेल के अंदर भेजें ताकि सिख समाज को एक राहत की सांस महसूस हो। इतनी बात के समय के अभाव के कारण मैं जो मोमेंटो लाए हैं, आइए रविंदर सिंह रिंकू जी, सुनील बजाज जी, ये एक सरोपा गुरुद्वारा बाबा नामदेव के गुरदीप सिंह जी और अशोक अरोड़ा जी आके इनको देने की कृपा करें और हमें तो दें। सर इसके अरे आप अरे रिंकू जी इधर नहीं, इधर हाँ, हरजीत सिंह जी आ जाए, वो भी सरोकार साथ में डाल दें। और ये जो भी सम्मान है ये सब रविंदर जी भी आ जाए। जो चीज है ये जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। जो 100 रुपए का कार्यक्रम में आ चुका है वो पीछे आता है बड़े प्यार से। जसविंदर जी भी आ जाए और 100 रुपए डाल के अपना सब पीछे अपना स्थान साथ साथ ग्रहण करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी केशव मौर्य जी को भी सम्मान। इधर आप दीजिए ना सर, इन लोगों को अब सब लोग बैठ जाए और जिसके लिए हम बड़े आतुर थे, मैं आए हुए सभी लोगों को कहूंगा कि सम्मान से बैठ जाए और आदरणीय जिनको सुनने के लिए
जसविंदर सिंह जी इधर आ जाओ, सब लोग आए। अब आपके अपने स्थान पे बैठे आइए। इसी के साथ ही भोले सिंह जी भी हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन नीलिमा कटियार जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। समय का अभाव है क्योंकि आगे के कार्यक्रम में मैं सीधा ही मंच के सम्मान पूर्वक नेता जी से कहूंगा कि आए और अपने विचार रखें और बहुत संयम से आप लोग सुने। सब लोग बैठे हैं। गुरु के घर में सब सम्मान है, राजा रंग एक समान। चलिए बैठो। सभी बोलेंगे वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। गुरु के चरणों में यहाँ पर एकत्र आए हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे प्रभारी श्री राधा मोहन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानित प्रसाद मौर्य जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सांसद भोले सिंह जी, महेश त्रिवेदी जी हमारे विधायक, हमारे अपने इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए सभी संतगण, हमारे सभी ज्ञानी पुरुष, हमारी बहन और मंत्री बहन कल्याण जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे बाबा नामदेव जी के चरणों में और इस गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जब तक बाबा की इच्छा न हो तब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो आज उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं कानपुर आया तो योगी जी के साथ सबसे पहले बाबा के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरुदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, यह अपने आप में हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है, दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ऐसे यहाँ पर आने पर मैं गुरु जी के नाम पर शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ और आप सब लोगों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है उसको जो गुरु जी ने जिन्होंने मराठी में भी, जिन्होंने पंजाबी में भी, गुरुमुखी में भी और जिन्होंने अन्य भाषाओं में रचनाएं की, हिंदी में भी रचना की, ऐसे गुरु नामदेव जी के प्रति मैं शीश झुकाते हुए अपने साथियों के साथ ये अर्चना करता हूँ कि मुझे और मेरे सभी साथियों को और समाज में सही दृष्टि देने की ताकत दे और हम सब लोग अच्छे ढंग से आगे बढ़े। बोले वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले
गुरु के चरणों में हम आए हैं और गुरु से हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई राजनीतिक विषय में नहीं रखना चाहता, लेकिन गुरु से संबंधित और हमारे गुरु ग्रंथ साहब से संबंधित विषयों को जरूर रखना चाहता। वैसे अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाते, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूं कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया है, ये मैं गौरव के साथ। ये चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो परिवर्तन करके सिख भाइयों को जो सुविधा देनी थी उसका विषय हो, फिर चाहे वो हरमंदिर साहब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रेगुलेशन एक्ट के तहत कंट्रीब्यूशन करने का अधिकार देने का सवाल हो, उसके प्रति जो मोदी जी ने नियमों में परिवर्तन करके सारी दुनिया से हरमंदिर साहब को जो अर्चना मिलती है उसको एक सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए उसका योगदान हो, फिर चाहे लंगर पर से जीएसटी उठाने का सवाल हो, फिर चाहे वो ब्लैक लिस्ट के नामों की संख्या को हटाने का नाम हो और उसमें सिर्फ अब 352-54 में सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी सभी ब्लैक लिस्ट से हट गए हैं, इस बात को करने का काम हो, फिर चाहे वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के लिए रिसर्च स्टडी के लिए उसके लिए चेयर का प्रबंध करने का विषय हो, उसकी स्टडी करने का विषय हो, या फिर गुरु ग्रंथ साहब को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके ज्यादा से ज्यादा गुरु नानक देव जी का संदेश जा सके, इसको पूरा करने का सवाल हो। ये सारे विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा करके दिया है और सिख समुदाय के लिए जो उनकी वर्षों की मांग थी उसके लिए रास्ता दिया है और उसको पूरा किया है। हम करतारपुर के कॉरिडोर का विषय जानते हैं, पहले खोलना, फिर कोरोना के कारण रुक जाना, फिर उसको खोलना, ये अपने आप में बताता है कि हमारा जो संबंध है और जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सिर्फ शब्दों में ही नहीं, इसको कर्तव्य में भी परिवर्तित करके दिखा रहे हैं, उसको मोदी जी ने किया है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज खुशी के अवसर पर दुख की बात याद की जाए, लेकिन बिना दुख के सुख का आनंद भी नहीं होता। हमें याद है कि 2 हमारे सेवादार इसी गुरु नानक देव इसी परिसर में, दूसरे वाला जो इससे पहले जिसके नाम से ये बना सब्जी मंडी इधर नगर, तो वो भी 1984 के दंगों में जिस तरीके से हुआ था, इस पर भी एसआईटी बैठाकर और कोई कितना भी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हो उसको जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम किया, तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग इस दृष्टि को लेकर के चलते हैं कि समाज को, सबको आगे, सब में खुशहाली आए, सब में सबके जीवन मंगलमय हो, सब आगे बढ़ सके, सही दृष्टि से बढ़ सके, और गुरु के चरणों से ये आशीर्वाद लेकर के और प्रेरणा लेकर के। और मुझे यहाँ आने का जब सौभाग्य मिला, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब को सही तरीके से लाने का काम किया है, तो वह भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मैं अपना इसको सौभाग्य मानता हूँ और मैं धन्य हुआ हूँ, और बाबा रामदेव जी के चरणों से
आशीर्वाद लेकर के, ताकत लेकर के जा रहा हूं कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिया